साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवानों को, गृह रक्षी जवानों को, नगर सैनिक जवानों को प्रणाम। साथियों बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि भाई एकता में बल होता है। सब पूरे भारत में एक संगठन सभी भारत में होना चाहिए। जो बिहार में हो रहा है, बिहार वालों को बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। और वैसे तो हमने जाना चाहिए, पर अगर हमारी जेब में खर्चा नहीं है, नहीं जा पाए, तो कम से कम मोबाइल द्वारा तो उनको सहानुभूति दिया जाए। तो समस्त बिहार प्रदेश के होमगार्ड जवान, गृह रक्षी जवानों को आभार व्यक्त ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन करती है और धन्यवाद भी दिया जाता है कि इतना लंबा संगठन धरना चलाया। तो इसलिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और पूरे भारत में ही एकता का परिचय देके कभी दिल्ली या आप अपने प्रदेशों में जैसे आपने बोला है वैसे किया जाना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि स्वयंसेवक शब्द जरूर खत्म हो, और जो भी पूरे भारत में निकाले हुए होमगार्ड जवान है उनको 60 साल तक बहाल किया जाए। पूरे भारत में एक नियम बनना चाहिए। जो पूरे भारत में बॉम्बे एक्ट 1947 लगा हुआ है और माननीय गृह मंत्रालय के अधीन हम कार्य कर रहे हैं, तो पूरे भारत में एक नियम ही बनना चाहिए। और स्वयंसेवक क्या दर्जा है? स्वयंसेवक कोई दर्जा नहीं। इसको तो समाप्त करने के लिए पूरे भारत को एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, कोर्ट से भी, रोड से भी, मंत्रियों से भी। जब तक हमारी आवाज़ संसद तक नहीं पहुंचेगी, जब तक ये स्वयंसेवक शब्द समाप्त नहीं होगा। दूसरा, हमें कोई तो दर्जा मिले, और मांगे तो फिर बड़ा ही मांगे, छोटे क्यों मांगे? सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांगे। हमारे पास कुछ है ही नहीं। पूरे भारत में ABCD, और हमारे पास कोई दर्जा नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बताओ, तो हमारा तो जीना इस बहुत भारी कठिन है। दुख की गाथा करते करते आज 80 साल के करीब हो गए, 1946 से आज तक। तो साथियों कुछ आप नाराज तो हो गए, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, स्वयंसेवक समाप्त करने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। आप कहते हो काला कानून अंग्रेजों का, तो उसके बारे में हम बताएंगे अंग्रेजों का काला कानून क्या है। लंबा प्रोसीजर है, पर समझ लेना, हम समझ जरूर बताएंगे और उनका हिट भी देंगे। अब ये है, पूरा तो हम नहीं बता पाएंगे, कुछ आपने भी मेहनत करना पड़ेगा। साथियों होमगार्ड ने, आपको ये तो पता है, भारत कई वर्षों, हजारों वर्ष समझो, 1100 समझो, गुलाम से गुलाम रहा था। और ये होमगार्ड की समस्या परंपरा से ही मांग क्रांतिकारी, औद्योगिक क्रांतिकारी चल रही थी, लेकिन हमारी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो वो तो हम आगे बताएंगे। पहले आपको ये बताना चाह रहे हैं, 1757 में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार को हमारे कुछ हिस्सों में कब्जा किया, कुछ बिहार में, कुछ यूपी में, कुछ बंगाल में, तो पूरा ही कब्जा कर लिया था। और हम इसको 1773 में ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। उसके अधीन धीमे धीमे पूरे भारत पे सोचा कि हम कब्जा कर लेंगे। कई बार कई एक्ट कह दो, या उसको और भी कुछ उपबंध भी कहा जा सकता है, कानून नियम भी कहा जा सकता है। तो वो 1773 से इन्होंने शुरू किया, और 1757 में इन्होंने भारत के अनेक हिस्सों पे कब्जा भी किया। तो साथियों, जैसे हमारे माननीय गृह मंत्री ने बोला, तो ये आप अच्छी तरह समझो। जो चार्टर बोलते हैं वो चार्टर है 1813, 1833, 1853। ये ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत पे कब्जा करने के लिए अपना एक कानून बनाया था कि इस कानून के तहत हम पूरे भारत पे अपना विस्तार कर लेंगे। ये विस्तार कर रही थे कि ये सारे हमारे ही विस्तार हो जाएगा। तो अंग्रेजों का ऐसे कुछ वो थी। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 13(1) भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और वैसे मैंने बता दिया सब कुछ, दोबारी तिबारी बता रहा हूँ कि आप इन बातों पे ध्यान दो। स्वयंसेवक शब्द समाप्त करवाना है तो आपने पीछे जाना पड़ेगा, अंग्रेजों की भी बात सुनने पड़ेंगे। 18 दिसंबर 2024 को हमने ये लिख दिया था
और उससे पहले भी लिख के आता, 3 बार लिख चुका मैं, वो सब कुछ भेज भी दिया आपके, तो डाले भी था, दोबारा डालेंगे वो भी आपके पास भेजेंगे। और वहाँ से उत्तर मिला वो भी मैंने व्हाट्सएप पर डाल दिया था, फेसबुक पर भी डाल दिया था। तो साथियों, भारत में रेल शायद मेरा ख्याल से, वैसे आप भी होशियार हो, हम तो बहुत पुराने आदमी हैं, 1853 में शायद पहले चलाई गई थी, और 1857 में फिर विद्रोह हुआ जबरदस्त। ब्रिटिश सरकार का कब्जा छुटाने के लिए, आज़ाद भारत करवाने के लिए जितने भी रजवाड़े थे वो अलग अलग थे या एक थे, बेचारों ने काफ़ी संघर्ष किया उनका। आज भी हम उनकी बदौलत से हम भारत में आज़ाद हुए हैं। तो 1857 हुआ लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 1858 में फिर बहुत बड़ा विद्रोह हुआ लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिली। 1860 में पूरे भारत पे उनका कब्जा हो गया अंग्रेजों का, और अंग्रेज जो हमारे भारत का कानून ब्रिटिश सरकार में पास होने लग गए, कानून अधिनियम चार्टर जो भी थे, और अन्य कंट्रियों से कानून लगाकर भी उधार लाकर हमारे भारतवर्ष देश में अंग्रेजों ने अपनी पार्लियामेंट में कानून बनाकर, और वो तो बहुत लंबा है, उनको बताएंगे तो वो हम इनमें से मोटे मोटे लिए हैं जो हमारी संस्था की जरूरत है। तो साथ ही उन्होंने 1860 में सबसे पहले क्या बनाया, IPC 1860 एवं CRPC क्रिमिनल केस लागू किया गया पूरे भारत में। उसके साथ साथ IPC 1860 का 45वां पूरे भारत में लागू किया गया। उसके साथ साथ IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक पूरे भारत में लगाया गया, पूरी जनता पे लगाया गया। लोक सेवक का मतलब पूरी जनता पे लगाया गया, पब्लिक पे, पब्लिस्ट भी बोलने से, पब्लिक भी बोलने से। और पुलिस एक्ट, IPC पुलिस एक्ट 1861 जो हमारे जवानी भर्ती करे 5 रुपया ज़्यादा देख के, और हमें ही पिटवाया गया। और अंग्रेजों के दलाल भी उस टाइम भारत के बहुत लोग थे, मैं नाम तो क्या लूँगा, आप सब लोग जानते हो। तो साथियों, कहने का मतलब ये था, ब्रिटिश सरकार ने हमारे पूरे भारत में पूरी पब्लिक पे 1 जनवरी 1962 में 1862 सॉरी क्षमा कीजिए, 1 जनवरी 1862 में पूरे पब्लिक पे ये कानून लागू कर दिया, IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक पे किया, पूरे भारत में किया। तो साथियों, 1897 का 10वां, और हम इसको सबको छोड़कर आपको बताना चाह रहे हैं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कहा भारत के जवान, भारत के लोग हमारी सहायता करें तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे, एक चकमा दिया। तो हमारे जवान, अंग्रेजों के पास तो ऐसे कोई जवान नहीं थे, तो उन्होंने भारत के बचाव के लिए बोला हमने एक संस्था बनाई है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें सब भर्ती कर लिए, और लड़ाई विश्व युद्ध की थी। और भर्ती करे तो उन्होंने सोचा कि भाई अभी भर्ती तो कर ली है, और पैसा अंग्रेजों के पास देने के लिए थे नहीं। उन्होंने, लड़ाई हो गई, ये 1915 में आपका डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। लड़ाई बंद हुई 1918 में, 17-18 में बंद हो गई। बंद हो गई तो अंग्रेजों ने भी सोचा कि भाई इसको, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को कैसे बंद किया जाए, ये तो परमानेंट होंगे, पक्के होंगे तो सब इनको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ से हमारी दिल्ली विधि अधिनियम 1915, और 15 में क्या हुआ था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया था अंग्रेजों ने।
डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था, लागू नहीं किया था, बना दिया था, भर्ती कर लिया था, पूरी बटालियन तैयार हो गई थी, लड़ाई लड़ी। पर हमारा नाम बदलते 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 कितनी बार बदला बता नहीं सकते। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में भर्ती कौन हुई? भारत के जवान हुए थे। तो साथियों, आज तो मैं इतना ही बताऊंगा। अगली बार हम 1918 से शुरू करेंगे। मोटी मोटी बात जो हमारी स्वयंसेवक शब्द की है उसको हम ज़्यादा उठाएंगे। इसमें हमारा शब्द आया है डिफेंस इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया, और बनाया तो वो भंग क्यों किया, कारण क्या था। और अब आपका ये 1918 से सारा काला धोला कानून जो भी है, जो भी हमारे साथ हुआ है, वो नीम जम गई 1918। इससे आगे आपकी संस्था की ही बात चलेगी। तो साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। हाथ जोड़ के विनती है, अच्छा लगे और तुम्हें विश्वास हो, ये आवाज़ इस चैनल के माध्यम से भारत नहीं, भारत के तो हमारे जिला प्रधान नहीं, नीचे से नीचे जो होता है चपरासी, वहाँ से PM तक, महामहिम राष्ट्रपति तक जाएगी और वर्ल्ड में जाएगी। आज़ाद भारत में गुलाम कई लाखों होमगार्ड, अगर हम 10 लाख भी होमगार्ड हैं, अगर एक परिवार में 4 आदमी लगाएं तो भी कितने हो गए, और कितने वर्षों तक? शायद 78 साल तो हो ही गई, 77-78 साल, 1946 से आज तक आज़ाद भारत में। अस्थायी सरकार बनी थी 46 में, तो 46 तो लगा ही लो। तो जब से हम आज तक गुलाम हैं, आज़ाद अंग्रेजों के समय गुलाम रहे, उससे पहले मुगलों के समय गुलाम रहे, और आज़ाद भारत के समय भी हम गुलाम इतने साल से। साथियों, एकता का परिचय दो, अपनी मान बढ़ाई छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, रोड से, कोर्ट से और मंत्रियों से, तन मन धन के। और एक और भी कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, अगर मेरे को 60 साल से ऊपर 15 साल हो गए, मतलब 74-75 15 साल सोशल सेवा किया, ऐसे और भी भाई बहन आगे आइए। रिटायर होने के बाद, रिटायर 60 साल पे हो जाता है, तो आप 10 साल तो सेवा करो। जवान बच्चों को शायद ये निकाल देंगे, आगे आपको भी पता है ये तानाशाही करते हैं, हर बात में तानाशाही करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो 60 साल के हो गए और रिटायर हो गए या निकाल दिए, उनका टाइम पूरा होगा, तो हाथ जोड़ के 60 से 70 साल 10 साल तो सेवा किया जाए। और हमने तो आपकी सेवा में 15 साल होएगी, अब आगे आइए, पर अच्छा आदमी आइए जो ईमानदारी से काम करें, उससे मैं आशा करता हूँ। साथियों, आगे फिर बताएंगे कभी समय होगा तो।